हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी की 125वें व्यास उत्सव पर गुरु कुरान की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयानी प्रस्तुत कर रही है शील प्रभुपाद जी की दिव्य वार्तालाप। आज हम चर्चा करेंगे लॉस एंजलस के निकट प्रशांत महासागर के तट पर 2 सितंबर 1973 के दिन ध्वनि मुद्रित किया गया था। शील प्रभुपाद जी के साथ हैं डॉक्टर सिंह, हृदयानंद दास गोस्वामी, कृष्ण क्रांति दास अधिकारी तथा अन्य अनुयायी गण। भक्त कामनाओं से परे शील प्रभुपाद जी। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त में अंतर कौन जानता है? हृदयानंद गोस्वामी। कर्मी स्थूल इंद्रियों का आनंद लेना चाहते हैं, ज्ञानी सूक्ष्म मस्तिष्क का आनंद लेना चाहते हैं, मानसिक तर्क वितर्क के लिए, और योगी योग की शक्ति के ब्रह्मांड से जोड़ तोड़ करना चाहते हैं। शील प्रभुपाद जी। यह सब भौतिक शक्तियां हैं। हृदयानंद गोस्वामी। और भक्त भौतिक कामनाएं नहीं रखता। शील प्रभुपाद। हाँ, और जब तक व्यक्ति सचमुच इच्छा रहित नहीं होता तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। कर्मी, ज्ञानी और योगी यह सभी कामनाओं से पूर्ण रहते हैं, इसीलिए वे दुखी रहते हैं। कर्मी सबसे अधिक दुखी रहता है, ज्ञानी उससे कम दुखी रहता है और योगी उससे उच्च स्तर पर रहता है, किंतु भक्त पूर्ण रूपेण सुखी रहता है। कुछ योगियों के पास योग की एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वह सहस्त्रों मील दूर दूसरे देशों के वृक्षों से अनार खींच लाने में सक्षम हो जाते हैं। अन्य योगी बिना वायुयान के उड़ सकते हैं और कुछ योगी किसी भी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। तब तक वह किसी व्यक्ति की ओर इंगित करके कहते हैं यह भगवान है, और सम्मोहन के वशीभूत लोग उनके उक्त कथन पर विश्वास कर लेते हैं। वस्तुतः मैंने स्वयं ऐसे जादू के मूर्खतापूर्ण कार्य देखे हैं। कृष्ण क्रांति। क्या एक शुद्ध भक्त कृष्ण से बढ़कर दयालु होता है? शील प्रभुपाद। हाँ, एक वास्तविक वैष्णव सच्चा भक्त कृष्ण से बढ़कर कृपालु होता है। उदाहरणतः ईसा मसीह को ही लीजिए। प्रभु ईसा मसीह ने प्रत्येक व्यक्ति के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, इस पर भी उनको सूली पर चढ़ा दिया। हम देख सकते हैं वे कितने कृपालु थे। आजकल दुष्ट लोग सोचते हैं हमें पाप पूर्ण गतिविधियां करते जाने दें। ईसा ने हमारे दुख को उठाने का ठेका ले लिया है। डॉक्टर सिंह। वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों में भी चेतना होती है। तो शील प्रभुपाद। हाँ, यह सत्य है, किंतु वृक्ष की चेतना और मेरी चेतना में अंतर है। मेरी चेतना अधिक उन्नत है। यदि आप मेरे शरीर में कोई चुटकी भरे तो मैं तत्काल उसका विरोध करूंगा, परंतु यदि आप वृक्ष को कांटों पर भी तो विरोध नहीं करेगा। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु के अंतर्गत चेतना रहती है, इसमें केवल स्तर का प्रश्न है। चेतना पदार्थ से जितनी ही अधिक ढकी होगी उतनी ही वह बौद्धिक होगी, और चेतना जितनी ही अधिक विकसित होगी उतनी ही अधिक आध्यात्मिक मानी जाएगी। पदार्थ और जीवात्मा में यही अंतर है। जीव आत्माएं सर्वत्र विद्यमान है, वे भूमि से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं। जैसे को उन्हें कोई सुअवसर मिलता है, वे अपनी चेतना प्रकट करना चाहती है। आत्माएं उच्च ग्रहों से इस ग्रह पर नीचे उतरती हैं। कभी कभी वे वर्षा की बूंदों के रूप में नीचे भूमि पर गिर पड़ती है। वह घास बनती है और धीरे धीरे जीवन की उन्नत योनियों की ओर विकसित होती है। डॉक्टर सिंह। ओह, यह भयंकर है। शील प्रभुपाद। यह सूक्ष्म शक्ति के कार्य हैं। इसके बारे में वैज्ञानिक क्या जानते हैं? वस्तुतः उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है। वे सोच रहे हैं ओह, यह अत्यंत सुशिक्षित विद्वान है। डॉक्टर सिंह। शील प्रभुपाद जी,
हृदय के स्थानांतरण के संबंध में आपका क्या विचार है? हम जानते हैं जीव आत्मा हृदय के भीतर रहती है, किंतु आजकल डॉक्टर लोग पुराने हृदय के स्थान पर नया हृदय प्रत्यारोपित कर सकते हैं। प्रत्येक हृदय के भीतर रहने वाली आत्मा का फिर क्या होता है? क्या जो व्यक्ति नया हृदय प्राप्त करता है उसे नूतन व्यक्तित्व प्राप्त होता है? शील प्रभुपाद: नहीं। डॉक्टर सिंह: क्यों नहीं? शील प्रभुपाद: कल्पना करें मैं एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठता हूँ, तो क्या मेरा व्यक्तित्व बदल जाता है? मैं अपना स्थान बदल सकता हूँ, किंतु इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरी आत्मा बदल गई है? डॉक्टर सिंह: किंतु हृदय बदल गया तो हृदय में आत्मा भी तो रहती है। शील प्रभुपाद: वेद हृदय को आत्मा में बैठने का स्थान कहते हैं, इसीलिए जब डॉक्टर हृदय रोपण करते हैं तो वे लोग मात्र आत्मा का स्थान बदल देते हैं, आत्मा वही रहती है। यदि वैज्ञानिक यह सिद्ध करें कि हृदय रोपण के साथ ही उन्हें रोगी के जीवन की अवधि भी बढ़ा दी है, तो यह सिद्ध कर देंगे कि उन्होंने आत्मा को पकड़ लिया है, किंतु जीवन की अवधि में वे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने अपना शरीर एक उच्च व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त किया है। आपके पास यह शरीर है और आपको निश्चित अवधि तक इसके भीतर रखना होगा। यदि आप अपने शरीर का कोई भी अंग मात्र बदलते हैं तो उससे आप जीवन की अवधि नहीं बढ़ा सकते, यह असंभव है। डॉक्टर लोग समझते हैं हृदय बदलने से जीवन की अवधि को बढ़ा देंगे, किंतु यह संभव नहीं है। डॉक्टर सिंह: अतः हृदय रोपण क्या आत्मा का एक पुराना हृदय में नए प्रवेश करने के जैसा एक बनावटी ढंग है? शील प्रभुपाद: हाँ, यह कुछ ऐसा ही है। कृष्ण भगवत गीता में 2.13 में कहते हैं, देहानो अस्मि अन्यथा देहे कुमार यौवना जरा तथा देहांतर प्राप्ति तीरम स्त्र न मोहति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। हृदय को बदलना ठीक वैसा ही है जैसा कि भौतिक शरीर में किसी अंग का बदलना। हृदय जीवन का वास्तविक स्रोत नहीं है, अतः हृदय बदलने पर जीवन की अवधि नहीं बढ़ती है। डॉक्टर सिंह: हाँ, अधिकांश हृदय रोपण के रोगी ऑपरेशन के बाद बहुत थोड़े समय तक ही जीवित रहते हैं, किंतु क्या कभी यह संभव हो सकता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का आरोपण किया जा सके? शील प्रभुपाद: कभी कभी विशेष योगी जन वैसा कर सकते हैं, वे बेहतर शरीर ढूंढकर अपने आप को उसमें स्थानांतरित कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह: जब डॉक्टर लोग हृदय रोपण का कार्य करते हैं तब वे ऐसे व्यक्ति का हृदय निकालते हैं जो अभी बीमार है और ऐसे किसी अन्य शरीर में दुर्बल हृदय से बदल देते हैं। क्या मृत के हृदय की आत्मा दुर्बल हृदय के साथ परिवर्तित करती है? शील प्रभुपाद: नहीं, आत्मा ने पृथक हृदय को पहले ही छोड़ दिया था, उसका दूसरे हृदय को लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। डॉक्टर सिंह: मुझे सोचने दीजिए, मैं आपके कहने का अर्थ ठीक से समझा ही नहीं। जो व्यक्ति अभी बीमार है, जब डॉक्टर उसका हृदय निकालते हैं तब उसकी आत्मा पहले से ही उसके हृदय को छोड़ चुकी होती है। जब डॉक्टर लोग उस मृत हृदय के रोगी के शरीर को स्थापित करते हैं तब रोगी की आत्मा नए रोपण पर किए गए हृदय में चली जाती है। शील प्रभुपाद: हाँ, आत्मा की यही नियति है, वह निश्चित वर्षों तक एक शरीर में रहे। आप अपनी इच्छा अनुसार
उस शरीर के जिस अंग को चाहे बदल दें, किंतु उस शरीर की आयु की अवधि आप नहीं बदल सकते। डॉक्टर सिंह, अतः हृदय एक मशीन की तरह है, एक यंत्र। शील प्रभुपाद, हाँ, यह आत्मा के बैठने का स्थान है। डॉक्टर सिंह, शील प्रभुपाद जी, जीव विज्ञान शास्त्री हमें बतलाते हैं कि ऐसी अनेक योनियां हैं कि जो बिना यौन संपर्क में ही बच्चे पैदा कर सकती है। क्या वेद इससे सहमत हैं? शील प्रभुपाद, ओह हाँ। श्री डॉक्टर सिंह, तो क्या हम इसके प्रजनन को रोक नहीं सकते हैं? शील प्रभुपाद, नहीं, हम कैसे रोकेंगे? यहाँ अनेक जीवात्माएं हैं जो इस भौतिक जगत में जीवन का आनंद लेने हेतु आई हैं, इसीलिए प्रजनन अवश्य भावी है। वह भौतिक जगत में एक झेल की बात है। जेलों में आप अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। जैसे ही एक व्यक्ति जेल से बाहर निकलता है, दूसरा उसके भीतर जाने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसी प्रश्न की भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विवेचना की है। उनके एक भक्त वासुदेव दत्त ने कहा है, कृपया इस सारे ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माओं को लेकर उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दें। और यदि आप सोचते हैं कि इतनी अधिक पापपूर्ण है तो उनका सुधार नहीं हो सकता, तो आप उनके सारे पापों को मुझे दे दें। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मानो कि मुझको यह सारा ब्रह्मांड और उनके साथ ही जीवात्माओं को लेना है। यह अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे सरसों के बीज में बड़े बोरे में से एक बीज। यदि तुमने उस बोरे में से एक बीज को निकाल दिया तो क्या अंतर पड़ेगा? और प्रजनन वास्तव में रोका नहीं जा सकता। जीवात्माएं संख्या में अगिनत हैं, इससे भी अवश्य चलते रहना ही चाहिए। डॉक्टर सिंह, आपने कहा है ये भौतिक जगत मनुष्य को भौतिक मोह से छुटकारा पाने के लिए और पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने की शिक्षा दिए जाने के लिए एक सुधार गृह की बात है। शील प्रभुपाद, हाँ, अवश्य अवश्य, इसीलिए आपको अवश्य ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते रहें। हरि बोल।